हेलो वेलकम टू अकेडमिक्स गाइस। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है गाइस। आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम क्या है और इसके कौन कौन से काइंड्स हैं। और गाइस जैसा आपको पता है कि प्रीवियस हम आपको 5 क्लासेस दे चुके हैं और ये सभी क्लासेस आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स नाम की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो गाइस उन सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा। अब गाइस इस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं और आज है आपकी क्लास नंबर 6। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, सारे पॉइंट्स को समझाते हैं। तो जैसा आपको पता है आपको पढ़ना है इक्विलिब्रियम। अब बात आती है क्या होता है इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आप कंसीडर कर लो आपके पास कोई भी एक बॉडी है, कोई भी बॉडी आप कंसीडर कर लो। अब उस बॉडी पर आप क्या करोगे, कई फोर्सेस अप्लाई करोगे। जैसे ये हमारे पास बॉडी है, अब इस बॉडी पर हम क्या करेंगे, कई फोर्सेस अप्लाई करेंगे। और दोस्तों कई फोर्सेस को आप बोलते हो सेवरल फोर्सेस, मतलब कोई भी एक बॉडी है उस पर आप सेवरल फोर्सेस अप्लाई करोगे। जैसे इधर फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, मतलब एक बॉडी है उस पर आप क्या कई अलग अलग फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो। अब देखिए जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी की जो कंडीशन है उसमें चेंज होगा। लेकिन अगर उसकी कंडीशन में चेंज ना हो तो उसको आप बोलोगे इक्विलिब्रियम। अगर कंडीशन चेंज हो गई तो फिर उसको आप इक्विलिब्रियम नहीं बोलोगे। अब कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये अभी मान लीजिए रेस्ट पर है, तो इस पर जैसे हमने इधर फोर्स लगाया, एक फोर्स इधर से लगाया, एक फोर्स इधर से लगाया, एक फोर्स इधर से लगाया, और ये बॉडी अपनी रेस्ट में ही रहती है, इसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो आप बोलोगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। और मान लीजिए ये बॉडी अगर लिनियर मोशन में थी तो ये फिर लिनियर मोशन में ही रहे, और अगर ये बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में थी तो ये फिर ट्रांसलेशन मोशन में ही रहे। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो स्टेट है जैसी थी वैसी रहे। अगर रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहे, अगर लीनियर मोशन में थी तो लीनियर मोशन में रहे, और अगर ट्रांसलेशन मोशन में थी तो ट्रांसलेशन मोशन में रहे। तो इसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। बस वही हमने डेफिनेशन में लिख दिया है, मतलब कोई भी एक बॉडी है उस पर सेवरल फोर्सेस अप्लाई करोगे तो उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो वही आप बोल दोगे कि डेफिनेशन। ध्यान से देखिए, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब जब किसी बॉडी पर अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट किए जाते हैं तो कह रहा है प्रोड्यूस नो, ध्यान से देखिए, प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट। तो बोला है प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट, तो मतलब इसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब देखिए स्टेट क्या हो सकती है, या तो वो रेस्ट का स्टेट हो सकती है, या लिनियर की हो सकती है, या रोटेशनल की हो सकती है। तो वही लिखा गया है व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी produce no change in its state of rest, linear और rotational, this is called the equilibrium। तो इसको आप कहोगे इक्विलिब्रियम। तो आप कह दोगे कि जो बॉडी है वो हमारी इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए ये तो इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया होगा। तो बस सिंपल सा है, बॉडी है, कई सारे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने के बाद उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो बॉडी को हमने बोला वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब देखेंगे इसके काइंड्स। अब देखिए काइंड्स क्या है, दो तरह के होते हैं आपके। फर्स्ट होता है आपका स्टैटिक और सेकंड होता है आपका डायनामिक। अब देखिए स्टैटिक में क्या है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे हमने आपको बताया कि दो टाइप के काइंड है, एक है आपका स्टैटिक और एक है आपका डायनेमिक। इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। तो पहले बात आती है स्टैटिक। देखिए स्टैटिक को समझने के लिए मैं आपको ऑलरेडी इक्विलिब्रियम समझा चुका हूं, तो बस वही चीज़ आपको सेम टू सेम बोलनी है। एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखो, आप खुद ही क्लियर समझ जाओगे। देखिए हम आपको बताते हैं, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कोई बॉडी अपनी रेस्ट की कंडीशन में क्या बनी रहे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, मतलब उस पर कई सारे आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो अपनी कंडीशन में बनी रहे। तो बस आप अभी पढ़ रहे स्टैटिक, तो स्टैटिक की बात क्या होती है, स्टैटिक की बात होती है स्टेट ऑफ रेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, स्टैटिक आप किसको बोलते हो, जो रुका हुआ होता है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर कोई बॉडी बनी रहे जब आप उस पर कई सारे फोर्स लगा रहे हो तो उसको आप बोलोगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो बहुत सिंपल सा है, एक बॉडी है, ये स्टैटिक रखी हुई थी, इस पर आपने बहुत सारे फोर्स लगाए लेकिन ये अपनी स्टेट में बनी रही, मतलब ये अपनी स्टेट जो इसकी थी रेस्ट की उसमें बनी रही, तो इसको आपने बोला स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यह फिर से पढ़ लीजिए, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस
द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखिए इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब आप उस पर कुछ फोर्सेस क्या है अप्लाई कर रहे हो। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल। जैसे सपोज करिए ये एक बॉडी है। अब इस बॉडी को हमने क्या है किसी भी फ्लोर पर या किसी भी टेबल पर रख दिया है। अब ये आप कंसिडर कर लो एक ही आपके पास बॉडी है, इसको आपने किसी फ्लोर पर या फिर किसी भी टेबल पर रख दिया है। अब आप क्या देखिए क्या कर रहे हो, अब आप इस बॉडी पर एक फोर्स इधर लगा रहे हो, ये आप देख सकते हैं एक बॉडी पर आप ये फोर्स क्या है लेफ्ट की तरफ लगा रहे हो, और इसी बॉडी पर आप फोर्स एफ डैश राइट की तरफ लगा रहे हो। मतलब ये फोर्स आप लेफ्ट में लगा रहे हो, ये फोर्स आप राइट में लगा रहे हो। अब आप खुद सोच के देखिए, ये लेफ्ट में लगा रहे हो, ये राइट में लगा रहे हो, और ये जो बॉडी है अगर ये मूव नहीं कर रही है, मतलब इसके मोशन नहीं हो रहा है, तो फिर इसको आप बोलोगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों फोर्सेस आपने लगा दिए बट इस बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आया, ये बॉडी रेस्ट में थी और रेस्ट में ही बनी रही, तो इसको आप बोलोगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। गाइस इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत जल्दी आप समझ जाओगे। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कोई एक बच्चा है, मान लीजिए कोई भी एक बच्चा है, कोई एक स्टूडेंट है जिसको आप जानते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा उस बच्चे को कई बार टीचर बहुत समझाने का प्रयास करता है, बहुत चीज़ें इसको समझाने का प्रयास करता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो बच्चे को समझ में नहीं आता है, कुछ भी कर लो कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो क्या होता है स्टैटिक कंडीशन में होता है। तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हो, बस ये आपको समझाने के लिए है। तो ये आप स्टैटिक समझ गए। अब हम देखेंगे इसके बाद डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो गाइस अब हम डिस्कस कर लेते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो गाइस टॉपिक आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल है। गाइस जैसा मैंने आपको कहा था किसी भी बॉडी पर सेवरल फोर्स आप अप्लाई करोगे, किसी भी बॉडी पर सेवरल फोर्स अप्लाई करोगे, तो अब आप पढ़ रहे हो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा जब किसी भी बॉडी में सेवरल फोर्सेस अप्लाई करोगे, तो अप्लाई करने के बाद ये जो बॉडी है अगर मोशन में थी तो ये फिर मोशन में ही बनी रहेगी। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो स्टेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आप पढ़ो डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है मोशन। दोस्तों डायनामिक का मतलब होता है मोशन, मतलब बॉडी मोशन में थी तो फिर वो मोशन में ही रहने वाली है। अब मोशन क्या हो सकता है, या तो ट्रांसलेशन हो सकता है या फिर रोटेशनल हो सकता है। तो बस सिंपल सा हो गया, किसी बॉडी पर सेवरल फोर्सेस अप्लाई करोगे और ये अपनी कंडीशन में बनी रहती है, मतलब या तो ट्रांसलेशन में रहती है या फिर रोटेशन में रहती है, तो इसको आप बोलोगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब दोस्तों डेफिनेशन आप देख लीजिए, बहुत आसान है। देखिए डेफिनेशन लिखी गई है, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब जब कोई बॉडी अपने मोशन की स्टेट में बनी रहती है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस। मतलब जब कोई बॉडी मोशन में बनी रहती है, या तो वो ट्रांसलेशन हो या फिर वो रोटेशनल हो, कब इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, जब उस पर आप सेवरल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो, तो बोला गया द बॉडी इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत आसान सा एग्जांपल है। तो गाइस जैसा आपको पता है जो एरोप्लेन होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। अब गाइस जब एरोप्लेन आपका ऊपर जाता है तो फिर उसमें क्या होता है, जैसे ये एरोप्लेन है ये ऊपर ऐसे जा रहा है, तो फिर क्या होगा, ये अपने वेट को क्या करेगा ऊपर उठाएगा, और जो नीचे का वेट होगा उसको क्या करेगा बैलेंस करेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया डायनामिक इक्विलिब्रियम का। देखिए क्या लिखा गया है, एन एरोप्लेन मूव्स एट कांस्टेंट हाइट, मतलब जब कोई एरोप्लेन अपनी कांस्टेंट हाइट पे मूव कर रहा है। ध्यान देने की बात है, ध्यान से सुन लीजिए, एट कांस्टेंट हाइट, ये हाईलाइटेड पॉइंट ध्यान रखिएगा। मतलब एक एरोप्लेन है वो मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट हाइट पर मूव कर रहा है। तो क्या हो रहा है, व्हेन अपवर्ड लिफ्ट, मतलब जब वो ऊपर उठता है, ऑन इट बैलेंसेस इट्स वेट डाउनवर्ड्स, मतलब जैसे ही वो ऊपर उठता है तो वो जो अपना डाउनवर्ड बैलेंस है उसको बनाए रखता है। तो गाइस उम्मीद है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो इसका फ्री नोट्स है उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्री नोट्स लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है, फ्री में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो फ्री नोट्स के लिए आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद जो हमारा फेसबुक पेज है
उसको आप क्या करें, लाइक कर लें। दोस्तों फेसबुक पेज को जैसे ही आप लाइक कर लेंगे तो आपके सामने हमारा जो फ्री नोट्स है फिजिक्स का, जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया है, पूरा का पूरा फ्री नोट्स आपको मिल जाएगा। और गाइस साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके जो नोट्स है वो व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में डाले जा रहे हैं। तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। सब कुछ ज्वाइन करना फ्री में है। और इसके साथ साथ में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। और गाइस ऐसे वीडियोस अगर पाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, तो गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस जैसा आपको पता होगा कि कई टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा माहौल मिल पाना वास्तव में बहुत ही मुश्किल होता है। तो गाइस जैसे आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, सेम उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ जैसे आपको ऑफलाइन पढ़ाया जाता है। और गाइस सब टॉपिक बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। तो गाइस उम्मीद है आपके लिए बहुत वीडियो अच्छा रहा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।